तेजस्वी यादव के लिए तेज प्रताप यादव आए दिन मुसीबत बनते जा रहे हैं। सबसे पहले तो तेजस्वी यादव के लिए तेज प्रताप यादव ने सबसे बड़ा मुसीबत का जो पहाड़ खड़ा किया वो खड़ा किया कि अपना एक संगठन बना लिया। अब परिवार के सदस्य अगर अलग संगठन बनाए तो फिर पार्टी कमजोर पड़ने लगती है और जो दुश्मन होते हैं उनको एक बड़ा मौका मिलता है कि चलो सामने वाले को इसी तरीके से हम भेद सकते हैं, इसके परिवार के सदस्यों को अपने साथ रखकर, और वो देखने को मिल भी रहा है। सबसे पहले तेज प्रताप यादव ने महुआ विधानसभा सीट पर अपनी नज़र गड़ाई, कहा कि महुआ से हम चुनाव लड़ेंगे। तो सबको लगा कि महुआ से वो जब चुनाव लड़ेंगे तो सिर्फ महुआ पर उनकी नज़र होगी, लेकिन नहीं, तेज प्रताप यादव ने अपना संगठन बनाया और उसके बाद तमाम अलग अलग विधानसभा सीटों पर अपनी नज़र गड़ानी शुरू कर दी है। महुआ के बाद तेज प्रताप यादव की दूसरी नज़र जो है वो शाहपुर विधानसभा सीट पर है। शाहपुर विधानसभा सीट ये भी राजद के पास है और यहाँ से राहुल तिवारी जो है वो विधायक हैं, जो कि शिवानंद तिवारी के बेटे हैं, और शिवानंद तिवारी से तेज प्रताप यादव की बनती नहीं है। शिवानंद तिवारी को तेज प्रताप यादव तो देखना तक पसंद नहीं करते हैं, और अब वहाँ के विधानसभा सीट पर तेज प्रताप यादव की नज़र चली गई है। तेज प्रताप यादव बीते दिनों शाहपुर विधानसभा सीट पर अपनी नज़र गड़ाने गए थे, शाहपुर विधानसभा सीट को देखने गए थे, शाहपुर में गए हुए थे और वहां पर जाकर लोगों से उन्होंने मुलाकात की, किसानों के साथ मिलकर धान की रोपनी की, और उसके बाद तेज प्रताप यादव ने शाहपुर पर अपनी नज़र गड़ा दी है, जहां से राहुल तिवारी वर्तमान में राजद के विधायक हैं। और उसी तरीके से तेज प्रताप यादव तमाम उन सीटों पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं जिन पर राजद के उम्मीदवार हैं। अब महुआ विधानसभा सीट, यहाँ पर भी राजद के उम्मीदवार हैं और यहाँ पर राजद के विधायक हैं, और आने वाले समय में भी 2025 में राजद अपना उम्मीदवार यहाँ पर उतारेगी। मुकेश रोशन जो हैं वो वर्तमान के विधायक हैं, और तेजस्वी यादव ने खुलकर कहा, बड़े मंच से ये बातें कही कि महुआ जो सीट है वो राजद के पाले में है, उम्मीदवार कौन होगा ये राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे, लेकिन वो सीट तो राजद के पास है और राजद के पास ही रहेगी। शाहपुर उसी तरीके से शिवानंद तिवारी को अब लालू यादव तो छोड़ नहीं सकते हैं, उनके बेटे वहाँ से उम्मीदवार होंगे, लेकिन तमाम अपने उन दुश्मनों से तेज प्रताप यादव बदला लेंगे जिनसे तेज प्रताप यादव को दिक्कत है। पार्टी में रहकर जिन लोगों से दिक्कत है, जैसे कि शिवानंद तिवारी से दिक्कत थी, जगदानंद सिंह से दिक्कत थी। अब जगदानंद सिंह तो प्रदेश अध्यक्ष है नहीं, लेकिन उनके परिवार के सदस्य जिन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे वहाँ से भी तेज प्रताप यादव अपना उम्मीदवार देंगे। अब जैसे कि रामगढ़ विधानसभा सीट, वहाँ से आने वाले समय में ये तय है कि जगदानंद सिंह के ही परिवार से कोई सदस्य वहाँ से चुनाव लड़ेगा, तो तेज प्रताप यादव अपना उम्मीदवार वहाँ भी देंगे। शाहपुर विधानसभा सीट, वहाँ से एक यादव जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं तेज प्रताप यादव का संगठन, तो तेज प्रताप यादव वहाँ भी अपना उम्मीदवार देंगे। महुआ से खुद तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे इनका काफिला जो है वो बढ़ रहा है, धीरे धीरे कि हम अकेले ही चले थे, काफिला बढ़ते चला गया। उसी तरीके से तेज प्रताप यादव का मानना है कि हम अकेले ही चले थे, धीरे धीरे काफिला बढ़ते चला गया, धीरे धीरे लोग जुड़ते चले गए, और उसी तरीके से ये देखने को मिल रहा है कि तेज प्रताप यादव के साथ लोग जुड़ रहे हैं, और जो लोग जुड़ रहे हैं वो टिकट के आस में जुड़ रहे हैं कि भैया लालू यादव के बेटे हैं, अरे कुछ नहीं होगा, 2-4 सीट तो निकाल ही लेंगे। क्योंकि जब तेज प्रताप यादव मंच पर जाएंगे तो जिस उम्मीदवार के खिलाफ वो जाएंगे, जाहिर सी बात है वो राजद के उम्मीदवार के खिलाफ जाएंगे, और इससे फायदा होगा एनडीए को। सबसे ज़्यादा फायदा अगर होगा तो एनडीए को होगा, क्योंकि जहाँ पर राजद का उम्मीदवार होगा उसको लड़ना पड़ेगा प्रशांत किशोर से, उसको लड़ना पड़ेगा तेज प्रताप यादव से, उसको लड़ना पड़ेगा एनडीए गठबंधन से, उसको लड़ना पड़ेगा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से। तो ये तमाम लोगों से लड़ने के बाद वो उम्मीदवार इतना भी मजबूत नहीं रह पाएगा कि वो अपना सीट निकाल ले। तो एनडीए जाहिर सी बात है कि उतने दलों का एक गठबंधन है जो कि सीटें निकाल लेंगी, और महागठबंधन के उम्मीदवार जहाँ जहाँ होंगे, खास करके राजद के उम्मीदवार, उनके लिए तेज प्रताप यादव परेशानी बनेंगे। और लगभग 2 दर्जन ऐसी सीटें हैं जहां से तेज प्रताप यादव अपना उम्मीदवार उतारेंगे, और हर बार
जब जब परिवार वाली पार्टी टूटी है, मतलब परिवार टूटा है, पार्टी जो परिवार की पार्टी है और वो टूट गई, उसका कोई सदस्य बाहर निकल कर अपनी पार्टी बना लिया, तब तब उस पार्टी को नुकसान हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए यूपी में किस तरीके से समाजवादी पार्टी जो है वो टूटी। अखिलेश यादव के जो चाचा हैं वो अपने अलग होकर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, तो फिर वहाँ भी नुकसान हुआ। फिर उन्होंने अपने चाचा को अपने साथ रखा तो पार्टी आगे बढ़ी, लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन हुआ, विधानसभा में भी अच्छा प्रदर्शन हुआ था। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए तेजस्वी यादव को अपने भाई को मनाना पड़ेगा, नहीं तो काफ़ी नुकसान राजद को झेलना पड़ सकता है। अब आगे देखिए क्या होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।